इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू अमेरिका में हैं और अरब में जंग की आग भड़कती जा रही है। हिजबुल्लाह ने इजराइल पर हमले जारी रखे हैं। अरब में अमेरिकी बेस प्रॉक्सी के टारगेट पर आ चुके हैं। हूती के खिलाफ अमेरिका ने बड़ा ऑपरेशन शुरू कर दिया है। इजराइल और ईरान के बीच अगले 48 घंटे में बड़ी जंग के आसार बन गए हैं। वॉशिंगटन, तेल अवीव और तेहरान तीनों राजधानियों में अरब संकट पर आपात बैठकें हो रही हैं। अगले 48 घंटे के भीतर अरब में कुछ ऐसे घटनाक्रम होने वाले हैं जिनसे परमाणु युद्ध की आशंकाएं भड़क उठी हैं। देखिए, इजराइल, ईरान, हिजबुल्लाह संकट पर अमेरिका से अरब तक कैसे आपात स्थिति बन चुकी है। इजराइल और ईरान के बीच महासंग्राम का बिगुल बज चुका है। अमेरिका दौरे पर गए इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने ईरान के खात्मे के लिए युद्ध घोषित कर दिया है। अमेरिका दौरे पर नेतन्याहू का सबसे बड़ा एजेंडा ईरान को परमाणु शक्ति बनने से रोकना और इजराइल पर ईरान के प्रॉक्सी संगठनों के हमले रोकने के लिए युद्ध छेड़ना ही है। और 48 घंटे बाद अरब में महासंग्राम की चिंगारी फूट सकती है। इजरायली सेना प्रमुख ने कहा है कि सेना लेबनान पर हमला करने के लिए पूरी तैयारी कर चुकी है। एक बार फिर हिजबुल्लाह ने इजरायली फाइटर जेट पर मिसाइल हमले किए हैं। 48 घंटे बाद ईरान के नए राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान की ताजपोशी है। पेजेश्कियान के गद्दी संभालते ही इजराइल युद्ध शुरू कर सकता है। यमन में हूती के खिलाफ अमेरिका और ब्रिटेन ने बड़ा ऑपरेशन शुरू कर दिया है। इजराइल पर बीते 7 दिन से हिजबुल्लाह के रॉकेट लगातार बरस रहे हैं और 25-26 जुलाई को लगातार हिजबुल्लाह ने इजराइल पर रॉकेट हमले किए हैं। पच्चीस जुलाई की शाम को हिजबुल्लाह ने इजराइल के अल मनारा पर रॉकेट हमले किए। इन हमलों से अल मनारा के बड़े इलाके में आग लग गई। हिजबुल्लाह ने इजराइल के शेबा फार्म सैन्य बेस पर भी गाइडेड रॉकेट से हमले किए। इनका टारगेट इजरायली सेना का रडार सेंटर बना। हिजबुल्लाह ने 25-26 जुलाई को इजराइल पर किए हमलों की एक वीडियो फुटेज जारी की है जिसमें एक इमारत में रॉकेट विस्फोट होता नजर आ रहा है। लेबनान के ड्रोन लॉन्च पैड से हिजबुल्लाह ने इजराइल के कई सैन्य बेस पर FPV ड्रोन से हमले भी किए हैं। बीते 24 घंटे में तीसरी बार हिजबुल्लाह ने इजरायली वायुसेना के फाइटर जेट्स गिराने की कोशिश की है। इजराइल के फाइटर जेट हिजबुल्लाह के मिसाइल हमले से बाल बाल बचे हैं। इजराइल ने भी रॉकेट हमलों के बाद दक्षिणी लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर पलटवार किए। इजरायली वायुसेना ने ऐता अल शहाब के साथ साथ कई ठिकानों पर बमबारी की। लेकिन इजरायली वायुसेना अब खतरे में फंस चुकी है। 24 जुलाई को इजरायली वायुसेना लेबनान में बमबारी करने पहुंची। हिजबुल्लाह ने सरफेस टू एयर मिसाइल से फाइटर जेट पर हमले की। 25 जुलाई की रात एक बार फिर हिजबुल्लाह ने इजरायली जेट पर एयर डिफेंस सिस्टम से हमला किया। इजराइल हिजबुल्लाह पर हमले कर रहा है तो उसके सहयोगी देश इजरायली टारगेट पर हमला करने वाले हूती के ठिकानों पर बमबारी कर रहे हैं। इजराइल के सहयोगी देश अमेरिका और ब्रिटेन यमन में हूती के खिलाफ ऑपरेशन चला रहे हैं।
दोनों देशों की वायुसेना ने होदेइदा एयरपोर्ट पर बड़े हमले किए हैं। अमेरिका और ब्रिटेन के हमलों से इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर बड़ा नुकसान हुआ है। दरअसल इस एयरपोर्ट परिसर में हूती के हथियार के गोदाम मौजूद हैं। यमन में होदेइदा के पूरे क्षेत्र पर हूती संगठन का नियंत्रण है। इससे पहले दोनों देशों की वायुसेना ने 21 जुलाई को हज्जाह राज इस्सा होदेइदा पर हमले किए थे। 21 जुलाई को अमेरिका और ब्रिटेन ने हूती ठिकानों पर कुल 4 एयर स्ट्राइक की। इन हमलों में हूती के कई हथियार गोदाम तबाह होने की रिपोर्ट है। इन हमलों के पलटवार में अमेरिका के अरब ठिकानों पर प्रॉक्सी के हमले शुरू हो गए। इराक के अल असद एयरबेस पर प्रॉक्सी संगठनों ने रॉकेट हमले किए हैं। अल असद बेस पर अमेरिकी सेना और हथियार तैनात हैं। इसके साथ ही हूती ने अमेरिका, इटली और इजराइल पर पलटवार का ऐलान कर दिया है। हूती ने कहा है कि इजरायली जेट में रिफ्यूलिंग करने वाला इटली उसका टारगेट है। इसके साथ ही तेल अवीव पर फिर से ड्रोन हमले शुरू किए जाएंगे। ईरान ने अपने सभी प्रॉक्सी संगठनों को इजराइल के खिलाफ जंग में उतार दिया है और 28 जुलाई को महासंग्राम की चिंगारी भड़क सकती है। ईरान का राष्ट्रपति चुनाव जीत चुके मसूद पेज़ेश्कियान अब ईरान की गद्दी संभालने वाले हैं। 28 जुलाई को पेज़ेश्कियान के कार्यकाल का उद्घाटन होगा। ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामनेई तनफीज समारोह का आयोजन करेंगे। 29 जुलाई को तहलीफ समारोह में पेज़ेश्कियान राष्ट्रपति पद की शपथ लेंगे। शपथ समारोह से ठीक पहले ही ईरान के नए राष्ट्रपति ने इजराइल से प्रतिशोध का ऐलान कर दिया है। गाजा नरसंहार पर पेज़ेश्कियान ने कहा है, अत्याचारियों को निर्दोषों की हत्या के अपराध की सजा मिलनी तय है। पेज़ेश्कियान का पहला एजेंडा इजराइल पर कार्रवाई है और पेज़ेश्कियान के गद्दी संभालते ही ईरान को अस्थिर करने के लिए इजराइल उस पर हमले कर सकता है। और इसीलिए नेतन्याहू अमेरिका दौरे पर बार-बार ईरान की चर्चा कर रहे हैं। इसीलिए यह आशंका जताई जा रही है कि पेज़ेश्कियान के कार्यभार संभालते ही और नेतन्याहू की अमेरिका से लौटते ही ईरान इजराइल की जंग शुरू होने वाली है और ईरान इसकी तैयारी भी कर चुका है। IRGC प्रमुख मेजर जनरल हुसैन सलामी ने कहा है कि ईरान से टकराने वाला देश खत्म हो जाएगा। पेज़ेश्कियान ने IRGC के प्रमुख हुसैन सलामी और इस्माइल कानी को लेबनान और सीरिया मिशन पर भेजा है। ईरान के दोनों बड़े सैन्य अफसर तीनों मोर्चों से इजराइल पर बड़े हमले का ऑपरेशन डिजाइन कर रहे हैं। बेंजामिन के यूएस से लौटने और पेज़ेश्कियान के गद्दी पर बैठने के बाद अरब में एटमी संग्राम तय माना जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9, भारतवर्ष।